आज का हम लोगों का टॉपिक है सरफेस टेंशन। ठीक है, तो सरफेस टेंशन क्या होता है? सरफेस टेंशन एक लिक्विड की एक प्रॉपर्टी होती है, यानी लिक्विड एट रेस्ट। लिक्विड अगर रेस्ट में है तो उसकी ये प्रॉपर्टी होती है। इस प्रॉपर्टी की वजह से वो क्या होता है, लिक्विड की सरफेस के अंदर एक टेंशन आता है और उस टेंशन की वजह से लिक्विड की जो टॉप सरफेस होती है, फ्री सरफेस होती है, वो बिहेव करती है एक लेयर की तरह। ठीक है, इसको थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, देखिए लिक्विड के साथ देखो, ये हमारे पास कोई एक कंटेनर है, जिस कंटेनर में हमने क्या किया, लिक्विड रख दिया। मान लो हमने लिक्विड इस हाइट तक हमने इसमें भर दिया, फिल कर दिया लिक्विड, तो ये लिक्विड की क्या बोली जाएगी, फ्री सरफेस। क्या बोली जाएगी, फ्री सरफेस। ठीक, अब इस फ्री सरफेस को थोड़ा सा अलग डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने लिया ये फ्री सरफेस। फ्री सरफेस में क्या होगा, लिक्विड होगा, वहां पर भी लिक्विड होगा, और लिक्विड में क्या हो रहा है, फ्री सरफेस में लिक्विड्स के मॉलिक्यूल होंगे। तो कोई लिक्विड का मॉलिक्यूल यहां पर है, ऐसे ऐसे पूरा भरा हुआ है। ठीक है, मॉलिक्यूल छोटा बड़ा हो रहा है। ठीक है, तो आप समझेंगे सब एक साइज का है। ये है लिक्विड मॉलिक्यूल, ये फ्री सरफेस के मॉलिक्यूल है। अब इसमें एक बड़ा स्पेशल कैरेक्टर देखने को मिलता है कि लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये सब आपको एक दूसरे की तरफ फोर्स लगाते हुए दिखाई देंगे। ये इसके साथ फोर्स लगा रहा है, इसके साथ फोर्स लगा रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, इसके साथ, यानी सब एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं, एक फोर्स लगाए हुए, ऐसे सब एक दूसरे के साथ लिंक हो गए। ये एक फोर्स, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में एक फोर्स ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, और ये फोर्स जो ऑपरेट हो रहा है, इसको आप ऐसे समझें कि आप नेट देखा है, नेट में क्या होता है, जैसे हम लोग जो है वॉलीबॉल का एक नेट लगाते हैं, उसमें जगह जगह क्या होता है, गांठ बनी होती है। उस गांठ को आप क्या समझ सकते हैं, मॉलिक्यूल्स, और उसकी जो लाइंस लगी होती हैं उसको आप फोर्स या इंट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स समझ सकते हैं। ऐसे ही नेट बना होता है। अब देखो बड़ा स्पेशल फीचर यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि ये लिक्विड जहां पर भी रखा होता है, लिक्विड जहां पर भी होता है रेस्ट में, वहां पर एक सरफेस बनेगी। सरफेस में क्या होगा, उसके मॉलिक्यूल्स होंगे। उस मॉलिक्यूल्स के में क्या हो रहा है, सभी मॉलिक्यूल्स में क्या हो रहा है, एक दूसरे की को इंटरेक्ट कर रहे हैं। ये इंटरेक्शन हो रहा है, यानी फ्री सरफेस के मॉलिक्यूल आपस में क्या हो रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को ऐसे क्लच कर रहे हैं, ऐसे पकड़ रहे हैं, ऐसे पकड़े हुए हैं। ठीक है, एक दूसरे को सब क्या कर रहे हैं, ऐसे क्लच किए हुए हैं, ऐसे पकड़े हुए हैं, ऐसे लगे हुए हैं। और ये कौन सा फोर्स है, इंटर एटॉमिक फोर्स, जिसको हमने बोल सकते हैं इंटर एटॉमिक फोर्स, यानी फोर्स बिटवीन एटम्स ऑफ लिक्विड्स। ठीक है, ये फोर्स लगे हुए हैं। अब इस फोर्स की वजह से क्या होता है कि जो लिक्विड के टॉप मॉलिक्यूल के टॉप सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक तो आपस में कनेक्ट हो गए, एक चीज, और कनेक्ट हुए तो फोर्स भी है दोनों के बीच में कनेक्शन में। ये फोर्स की वजह से टॉप के जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में एक टेंशन डेवलप हो जाता है। ये क्या है, एक तनाव पैदा करते हैं, और ये तनाव से क्या होता है, टॉप की सरफेस एक लेयर की तरह बिहेव करने लगती है, लेयर की तरह बिहेव करने लगती है। इसी बिहेवियर को हम क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन। यानी सरफेस टेंशन क्या है, तो सरफेस टेंशन एक स्टैटिक यानी लिक्विड एट रेस्ट, उसकी एक प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी क्या है, इस प्रॉपर्टी की वजह से क्या होता है कि लिक्विड की जो फ्री सरफेस होती है, वो एक लेयर की तरह बिहेव करने लगती है। क्लियर, ओके। अब इसके और थोड़ा सा डिटेल समझते हैं कि ये लेयर की तरह बिहेव करती है, तो लिक्विड एक लेयर की तरह होना चाहिए, लेयर की तरह, और उस लेयर पर कोई भी चीज चल सकता है, देख मतलब रोक सकते हैं हम उसको। कहीं जैसे सरफेस हमारी अर्थ की सरफेस है तो हम उस पर चल सकते हैं, उस पर कोई चीज रख सकते हैं, रुक सकती है, कोई चीज नीचे नहीं जाती है, यानी उसकी एक स्पेशलिटी होती है। इसी तरीके से आप लिक्विड की सरफेस जब देखेंगे, तो लिक्विड की सरफेस में जो स्मॉल इंसेक्ट होते हैं, छोटे इंसेक्ट होते हैं, आपने देखा होगा, वो उस लिक्विड की फ्री सरफेस पर एकदम आराम से चलते हैं, ऐसे ही चलते हैं जैसे हम लोग जमीन के ऊपर चलते हैं। तो वहां से ये देखने को मिल रहा है, या कोई भी चीज मतलब हल्की चीज अगर लिक्विड की सरफेस पे रखें तो वहां पे रुकी होती है, डूबती नहीं है। कब डूबती है, जब उसकी लेयर की जो कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी से ज्यादा की वेट की कोई चीज डालते तब वो डिप होती है। अगर उसके बराबर या उससे कम रखते हैं तो उसी पे क्या होती है, वो बनी रहती है।
ठीक है। और उस पर चल, अगर हम मॉस्किटो की बात करें तो उसके ऊपर चलते रहते हैं। तो ये आपने देखा। तो ये आप क्या देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं लिक्विड की एक सरफेस और उस सरफेस का बिहेवियर। क्लियर है। तो इसमें सरफेस टेंशन कहाँ है, ये सरफेस टेंशन कहाँ है, तो सरफेस टेंशन देखिए ये है, जो आपका मॉलिक्यूल के बीच में जो तनाव डेवलप हो रहा है, यही क्या बोला जाता है, सरफेस टेंशन बोला जाता है। क्लियर। अब इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो डिफिनीशन में हम लोग दो तरीका यूज कर लेते हैं। एक हम डिफिनेशन ले लेते हैं क्वालिटेटिव, जो उसकी क्वालिटी को बताएगा, और एक डिफिनेशन ले लेते हैं क्वांटिटिव, जो उसकी क्वांटिटी को बताएगा। क्योंकि अलग अलग लिक्विड की सरफेस टेंशन क्या होगी, अलग अलग होगी। तो हम किसी भी लिक्विड की सरफेस टेंशन को मेजर कैसे करेंगे और किस बेसिस पर हम ये बोलेंगे कि इस लिक्विड की सरफेस टेंशन हाई है और इस लिक्विड की सरफेस टेंशन लो है। तो पहले हम क्वालिटेटिव डिफिनेशन समझते हैं कि इसकी मीनिंग हम सारी प्रॉपर्टीज को जो अभी तक हमने समझा उसी को एक जगह पर नोट कर लेते हैं और उसको एक नाम दे देते हैं क्वालिटेटिव डिफिनेशन। तो लिखते हैं इसको क्वालिटेटिव डिफिनेशन, DEF शॉर्ट में लिखा। ठीक है। तो ये क्या है, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड एट रेस्ट ड्यू टू which surface molecule of liquid due to which surface molecule से ना लिखकर due to which surface behave like stretched elastic membrane and try to cover or specify due to which try to cover as small an area as possible। ठीक। क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड है, कौन से लिक्विड की, रेस्ट वाले लिक्विड की, जिसकी वजह से क्या होता है, सरफेस या ड्यू टू विच इट्स फ्री सरफेस कर लेते हैं, ड्यू टू विच इट्स free surface behave like stretched elastic membrane and try to cover as small an area as possible। ठीक है। ये क्या है, area as possible is known as surface tension। ठीक है। तो ये हो गई इसकी एक क्वालिटेटिव डिफिनेशन। अब इसकी क्वांटिटेटिव डिफिनेशन, यानी क्वांटिटी हम कैसे बताएंगे कि सरफेस टेंशन कम है या ज्यादा है। ठीक है। तो उसको हम दूसरी डिफिनेशन में देखते हैं और उस डिफिनेशन का नाम हम रखते हैं क्वालिटेटिव डिफिनेशन। देखिए, ये फ्री सरफेस है। इस सरफेस में ये सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, भरे होंगे ऐसे। ठीक है। मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं। अब इस मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है वही क्या होता है, सरफेस टेंशन। उस फोर्स को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। तो इसके लिए एक आइडिया निकाला गया कि भाई हम फोर्स कहां से कहां तक लेंगे, इन दोनों बीच
इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच का, या इन दोनों के, या यहां से लेकर यहां तक, या यहां से लेकर यहां तक, या यहां से लेकर यहां तक, कहां से कहां तक के मॉलिक्यूल्स के बीच के फोर्स को हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए हुआ कि आप इस सरफेस पर जहां पर भी हमें सरफेस टेंशन कैलकुलेट करना होता है जिस भी लिक्विड का, उसकी जो फ्री सरफेस है उस पर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, यानी हम सोच लेते हैं कि एक लाइन है, ठीक है। तो हमने इसके लिए क्या कर लिया, यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर लिया, ये लाइन, ठीक। अब इस लाइन के दोनों तरफ देखिए, इधर भी मॉलिक्यूल्स, इधर भी मॉलिक्यूल्स, इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में ये फोर्स लग रहा है, ये इसको इधर खींच रहा है, इन दोनों के बीच में ये फोर्स लग रहा है, इन दोनों के बीच में ये फोर्स लग रहा है, यहां पर भी मॉलिक्यूल होंगे, यहां पर भी फोर्स लग रहा है, ऐसे। इस फोर्स की प्रॉपर्टी देखें, यानी सरफेस टेंशन जो इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की है उस पर कैसा है, राइट एंगल, और सरफेस टेंशन सरफेस पर कैसा है, सरफेस पर टेंजेंशियल है, यानी ये आपका हो गया। इसकी लेंथ हम मान लेते हैं कितना है, एल है। कितना लेंथ है इसकी, एल लेंथ है। तो एल लेंथ पर जो फोर्स लग रहा है उसको हम निकालते हैं। अब किसी का एल छोटा होगा, किसी का एल बड़ा होगा, तो इसके लिए हमने क्या किया कि यूनिट लेंथ लेते हैं, ठीक है। कितना लेते हैं, यूनिट लेंथ, और इसको डिफाइन करते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ। कोई भी लिक्विड हो, फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी यूनिट लेंथ पर कितना फोर्स आ रहा है, इसी को हम क्या बोलेंगे, सरफेस टेंशन। फोर्स पर यूनिट लेंथ अक्रॉस एनी इमेजिनरी line that imaginary line drawn on imaginary line drawn on free surface of liquid is known as सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन का आपने देखा कि क्या होता है, सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ। अच्छा इसे समझो कि ये जो फोर्स आपने निकाला है, ठीक है, अब इसको मैं सिंबल में अगर लिखूं तो ऐसे लिखूं, सरफेस टेंशन का सिंबल टी ले लेता हूं, टी इज इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स पर यूनिट लेंथ इज नोन एज सरफेस टेंशन। अब यहां पर ये फोर्स कौन सा है, तो आपने देखा कि यहां से इस मॉलिक्यूल के बीच तो फोर्स लग ही रहा है, और हमने इससे पहले भी पढ़ा है कि इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल के बीच में भी फोर्स लग रहा है, यहां पर भी इस मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स लग रहा है। तो ये लिया जाएगा आंसर नो, ये सरफेस टेंशन में नहीं है, यानी इस फोर्स में ये नहीं है, यहां से ये दोनों नहीं, सिर्फ कौन सा लेना है, जो आपने इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया है उस लाइन के दोनों तरफ, इस लाइन के दोनों तरफ जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच जो फोर्स लग रहा है वही क्या है, हमारा सरफेस टेंशन है। इसीलिए फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ को ही हमने क्या बोला, सरफेस टेंशन। तो कोई भी लिक्विड हो, उस लिक्विड की सरफेस पर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे, इमेजिनरी लाइन के दोनों तरफ इधर भी मॉलिक्यूल्स, इधर भी मॉलिक्यूल्स, इधर भी मॉलिक्यूल्स, यानी दोनों साइड मॉलिक्यूल हो, इन दोनों साइड के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है, जो फोर्स लग रहा है, इसी फोर्स को, फोर्स ये जो लग रहा है कितना लेंथ पे लेना है, यूनिट लेंथ पे लेना है, ठीक है। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ को हम क्या बोलेंगे, सरफेस टेंशन बोलेंगे। आप ये आप याद रखिएगा कि सरफेस टेंशन में जो एफ लिया आपने, ये कौन सा है, इस लाइन के ही दोनों साइड का फोर्स है, इसका इसके बीच भी फोर्स होगा, यानी ये वाला मॉलिक्यूल्स इसके भी बीच में फोर्स लगेगा। तो क्या ये भी सरफेस टेंशन की कैलकुलेशन में जो हमने एफ लिया उसका पार्ट, आंसर नो, ये इसका पार्ट नहीं है। सिर्फ कौन सा लेना है, इमेजिनरी लाइन की जो दोनों तरफ है उसी मॉलिक्यूल्स है उसी के बीच जो फोर्स लग रहा है उसी को हम क्या मानेंगे, फोर्स। और वो कितना लेंथ पर है, एल लेंथ पर है, तो एल से अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या बन जाएगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसी को हम क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन बोलते हैं। क्लियर। इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट होगा इसका न्यूटन मीटर इनवर्स, और डायमेंशंस क्या होगी, डायमेंशंस होगी एम टी पावर -2, ठीक है। न्यूटन को होता है ml टी पावर -2, और यहां पर नीचे l है तो l कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा m टी पावर -2। ओके, दिस इज डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन। क्लियर।
तो आपने सरफेस टेंशन को समझा। फिर से मैं एक बार समराइज करते रहा हूँ। सरफेस टेंशन क्या होता है? तो सरफेस टेंशन एक फोर्स होता है। कहाँ पर होता है? फ्री सरफेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन होता है। सरफेस टेंशन किसकी प्रॉपर्टी होती है? तो सरफेस टेंशन लिक्विड एट रेस्ट की प्रॉपर्टी होती है। जो लिक्विड रेस्ट में होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है। क्लियर? और इस प्रॉपर्टी की वजह से होता क्या है? इस प्रॉपर्टी की वजह से होता यह है कि जो लिक्विड की फ्री सरफेस होती है वो स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह एक लेयर की तरह बिहेव करती है और उस पे से मॉस्किटो या छोटे भी जो इंसेक्ट होते हैं, लाइट पार्टिकल्स जो होते हैं, उस पर आसानी से मूव करते हैं। ऐसे मूव करते हैं जैसे एक लेयर की तरह बिहेव करता है, जैसे हम आप जमीन पर चलते हैं, जमीन पर मूव करते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि सरफेस टेंशन क्या होता है। ठीक, सरफेस टेंशन को समझ लिया। अब इसके आगे थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ते हैं कि कॉज ऑफ सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन की वजह क्या होती है। ठीक है, तो सरफेस टेंशन की वजह पढ़ते हैं और उसकी वजह होती है सरफेस एनर्जी। ठीक, तो अब यहां पर दूसरी टॉपिक इसी में लेते हैं, कॉज ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की कॉज क्या होती है? तो सरफेस टेंशन की कॉज होती है सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी होती है। तो सरफेस एनर्जी क्या होती है इसको समझते हैं। देखिए, जब कोई भी जगह पर लिक्विड होता है तो इस लिक्विड के अंदर इसके मॉलिक्यूल्स भरे होते हैं। जो भी लिक्विड होगा उसके मॉलिक्यूल्स होंगे उसके अंदर, और उसी में से कुछ मॉलिक्यूल्स कहां पे होंगे? सरफेस पे होंगे। ठीक, अब देखो, अगर इसके अंदर जो कंप्लीटली लिक्विड के अंदर है मॉलिक्यूल्स, यानी इस मॉलिक्यूल्स की मैं बात करूं तो ये इसके इधर भी फोर्स, इधर भी फोर्स, इधर भी फोर्स, इधर फोर्स, यानी पार्टिकल नंबर 1 पर नेट फोर्स कितना है? नेट फोर्स 0 है। क्लियर? नेट फोर्स यहां पर 0 है। इस पर मैं बात करूं, इस वाले पर, तो वही चीज यहां पर भी है, यानी जो लिक्विड के पार्टिकल्स पूरा अंदर है उसके ऊपर नेट फोर्स कितना है? 0 है। लेकिन जो सरफेस मॉलिक्यूल्स होता है, सरफेस मॉलिक्यूल्स, इसके बारे में देखें तो इधर भी फोर्स, इधर भी फोर्स, बैलेंस। लेकिन यहां पर एक, इसको मैं इसके सीध में बनाता हूं ताकि आपको देखिए, यहां पर क्या है? एक डाउनवर्ड फोर्स है, यानी इसके ऊपर नेट फोर्स क्या है? नॉन जीरो। किसके ऊपर? जो मॉलिक्यूल नंबर 2 है। मॉलिक्यूल नंबर 1 के ऊपर नेट फोर्स कितना हमने लिया? नेट फोर्स 0 लिया। नेट फोर्स यहां पर कितना मिला? 0। यहां पर नेट फोर्स कितना मिला? नॉन जीरो। अब आप जो पढ़े हैं पिछले चैप्टर्स में, जो अभी तक की नॉलेज आपकी है उस नॉलेज को देखें। यह है ग्रेविटी, ठीक है, सॉरी, यह है अर्थ। कौन है? अर्थ। और आपको पता है कि अर्थ की सरफेस को हम क्या मान लेते हैं? रेफरेंस लेवल। अगर ये U का रेफरेंस लेवल है तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो अर्थ की सरफेस पर रखा है उसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? 0। m इज इक्वल टू 0। कहां पर? अर्थ की सरफेस पर। अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर उठाऊंगा तो इसके ऊपर क्या लग रहा है? नीचे डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है। मान लो कि मैंने इस ऑब्जेक्ट को h हाइट ऊपर उठाया, h हाइट ऊपर उठाया और इसको यहां पर लाके रख दिया, यहां पर लाके रख दिया, तो m मास का जो ऑब्जेक्ट यहां पर है, अब इसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी हो गई है? तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है mgh। और कोई भी ऑब्जेक्ट किसी, अभी यहां पर इसके ऊपर फोर्स एक लग रहा है, कौन सा फोर्स? ये होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, जो इसका वेट है, जो अर्थ इसके ऊपर खींच रही है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी अट्रैक्टिव फोर्स के अगेंस्ट खड़ा हुआ है तो उसके पास क्या है? एनर्जी है। कैसे समझा? हमने ये समझा कि ये ऑब्जेक्ट यहां पर था, यहां पर हमने मान लिया कि रेफरेंस लेवल है, पोटेंशियल एनर्जी 0 है। लेकिन इसी ऑब्जेक्ट को अगर इस लोकेशन पर h हाइट पर हम रख रहे हैं तो इसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है? F। कौन सा फोर्स? इसका वेट, दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट यहां पर ये रुकेगा, तभी ये रुका हुआ है। रुका हुआ है इसका मतलब क्या है? इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। यानी हमको ओवरऑल कंक्लूजन ये समझ में आया कि किसी अट्रैक्टिव फोर्स के अगेंस्ट कोई भी बॉडी अगर खड़ी है तो उसमें क्या होना चाहिए? उसमें होना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी, यानी उसमें क्या होना चाहिए? एनर्जी। यहां पर आप देखें, यहां पर एक मॉलिक्यूल्स है, यानी सरफेस मॉलिक्यूल्स है। जो सरफेस मॉलिक्यूल है वो एक
फोर्स के अगेंस्ट खड़ा हुआ है, तो इसके पास क्या होना चाहिए, इसके पास होना चाहिए एनर्जी। क्लियर? तो इसके पास क्या है, एनर्जी है। यानी ओवरऑल अब हमको समझ में आ गया कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स लिक्विड की सरफेस से फ्री सरफेस के कंप्लीटली अंदर होते हैं, उसके पास नेट फोर्स कितना होता है, जीरो। और नेट फोर्स जीरो होता है, इसलिए उसके पास जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, जीरो। लेकिन जो मॉलिक्यूल्स लिक्विड की फ्री सरफेस पे होता है, यानी टॉप सरफेस पर होता है, उस मॉलिक्यूल्स का नेट फोर्स कितना होता है, जीरो नहीं होता है। यानी वो एक अट्रैक्टिव डाउनवर्ड फोर्स के अगेंस्ट खड़ा हुआ है। इसलिए सरफेस में जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उसके पास क्या होगी, उसके पास एक एनर्जी होगी। क्लियर है? एक एनर्जी होगी। इसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, सरफेस एनर्जी बोलते हैं। क्लियर? इसी को हम क्या बोलते हैं, सरफेस एनर्जी बोलते हैं। ओके, अब इस सरफेस एनर्जी को थोड़ा सा और आगे देखते हैं। इस सरफेस एनर्जी की वजह से सरफेस टेंशन क्यों आता है, क्योंकि हमने लिखा है कॉज ऑफ सरफेस टेंशन। कोई भी ऑब्जेक्ट, देखिए यहां पर ये मैंने एक रास्ता ऐसे बना दिया, ठीक है, ये मेरा एक लेवल है और मैंने इस लेवल को माना यहां पर एनर्जी कितना है, जीरो। यू कितना है, जीरो। यहां पे कितना है, जीरो। यहां पे कितना है, जीरो। यानी ये मेरा क्या है, रेफरेंस लेवल है। यहां पर एनर्जी जीरो है। अब मैं एक ऑब्जेक्ट रखता हूं, उसको मैं एक ऑब्जेक्ट लेता हूं, ये ऑब्जेक्ट एक है। मैंने कहा कि तुमको फ्री है, तुम फ्री हो, तुम कहीं पर भी रुक सकते हो। तो मैं इसको यहां पर रखा, लोकेशन 1, लोकेशन 2, लोकेशन 3, लोकेशन 4, उसी तरीके का है। 1 2 3 लोकेशन मैंने उसको अलाउ किया कि आप जहां पर भी रहना चाहे रह सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट कहां पर रहेगा, या तो 1 पे रहेगा या तो 3 पे रहेगा। क्लियर है? कभी 2 पर नहीं रुकेगा। क्यों? क्योंकि 2 पर रुकने के लिए उसके पास एनर्जी कितनी चाहिए, यानी इस रेफरेंस लेवल से ये एनर्जी चाहिए कितना, अगर ये हाइट h है, इसके पास कितना एनर्जी होना चाहिए, mgh, यानी एक एनर्जी चाहिए। क्लियर है? तो ये कहां पर रुकना पसंद करेगा, जीरो एनर्जी लेवल पर। जीरो मींस मिनिमम एनर्जी स्टेट पर रहना पसंद करेगा। यानी हमको ये समझ में आ गया कि कोई भी मटेरियल अगर हम उसको फ्री कर दें तो वो किस एनर्जी स्टेट में रहना चाहेगा, वो मिनिमम एनर्जी स्टेट में रहना चाहेगा। क्लियर है? किस स्टेट में रहना चाहेगा, मिनिमम एनर्जी स्टेट में रहना चाहेगा। अब देखो यहां पर ये आपकी सरफेस मॉलिक्यूल हो गया। उस सरफेस मॉलिक्यूल को हमने यहाँ पे पहले ही बनाया है, तो अब इसको हम इस लाइन को ड्रॉ हटाते हैं और ये सारी चीजों को हटा लेते हैं। यानी इस सभी मॉलिक्यूल्स के पास क्या है, एक एनर्जी है और उस एनर्जी का नाम क्या है, सरफेस एनर्जी। इन सभी मॉलिक्यूल्स के पास क्या है, सरफेस एनर्जी है। अब देखो ये मॉलिक्यूल्स किस स्टेट में रहना चाहेंगे, तो आप कहेंगे मिनिमम एनर्जी स्टेट में रहना चाहेंगे। इसकी मिनिमम एनर्जी स्टेट क्या होगी, यहां पर ये मॉलिक्यूल्स को मैंने यहां पर रखा, यहां पर रखा, यहां पर रखा, तो ये कहां पे रहना पसंद किया, मिनिमम एनर्जी स्टेट पे रहना पसंद किया। और उसकी मिनिमम एनर्जी स्टेट कहां पर आई, यहां पर आई। क्लियर है? अगर इस मॉलिक्यूल्स को मैंने फ्री रखा तो वो कहां पर रहना पसंद किया, मिनिमम एनर्जी स्टेट में रहना पसंद किया। मैंने इन सारे मॉलिक्यूल्स को देखा तो ये सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं। सरफेस के सभी मॉलिक्यूल्स के पास क्या है, एक एनर्जी है। और इन सब अभी हमने देखा कि मटेरियल्स की क्या नेचर क्या है, नेचर ये है कि वो मिनिमम एनर्जी स्टेट में रहना चाहता है। अगर मिनिमम एनर्जी स्टेट इन सभी मॉलिक्यूल्स को आपको अपनी मिनिमम एनर्जी स्टेट में रहना है तो वो क्या करेंगे, वो सरफेस को कम कर लेंगे। यानी इतने बड़े सरफेस में अगर है तो ये इतना मॉलिक्यूल्स है, अगर ये एरिया कम हो जाए तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी इस पूरी सरफेस को देखो, ये जो आपने आउटलाइन किया हुआ है यही तो है सरफेस, यही है ना फ्री सरफेस। यानी इस सरफेस की जो एनर्जी हो जाएगी उसी को हम क्या बोलेंगे, सरफेस एनर्जी। ये सरफेस एनर्जी कब होगी, जब इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो जाएंगे। यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम कैसे होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम ऐसे हो जाएंगे कि उसमें क्या करें हम, उसकी एरिया कम कर दें। एरिया कम हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो जाएगा। एरिया कम होने से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो जाएगा और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम होने से क्या हो जाएगा, उसका एनर्जी कम हो जाएगा। तो ये मॉलिक्यूल्स अगर आपने इस कंटेनर में अलाउ किया कि भाई आप यहां पर हैं, तो ये सभी के पास क्या है, एनर्जी। और सभी मॉलिक्यूल्स किस एनर्जी स्टेट में रहना चाहेंगे, तो आप अभी समझ चुके हैं, मिनिमम एनर्जी स्टेट में रहना चाहेंगे। और यहां पर लिक्विड वाले केस में मिनिमम एनर्जी स्टेट कैसे अचीव हो रहा है, मिनिमम एनर्जी स्टेट अचीव होगा सरफेस को कम करके। तो सरफेस को कम करके मिनिमम एनर्जी स्टेट आएगा। तो जब हम लिक्विड को कहीं पर फ्री रखते हैं तो उसकी सरफेस
किस स्टेट में रहना पसंद करती है? मिनिमम एनर्जी स्टेट में। और मिनिमम एनर्जी स्टेट में रहने के लिए इन सब मॉलिक्यूल्स को क्या करना पड़ेगा? श्रिंक करना पड़ेगा, ऐसे क्लच करके कम करना पड़ेगा। और यही क्लचिंग, यही श्रिंक जो आपका श्रिंक हो रहा है, कम हो रहा है, ये क्यों कम हो रहा है? यानी ये इसको अपने पास खींच ले, ये इसको अपने पास खींच ले, ये इसको अपने पास खींच ले, सब आपस में क्या कर ले? आपस में खींच ले एक दूसरे को। और जब ये खींचते हैं तो यही क्या होता है? सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन, ये आपको समझ में आ गया कि यही क्या है? सरफेस टेंशन। ये सरफेस टेंशन क्यों आया? क्योंकि एनर्जी से आया। और एनर्जी कैसे आई? एनर्जी ऐसे आई। एनर्जी मिनिमाइज होना चाह रही है। एनर्जी मिनिमाइज होने के लिए क्या हो रहा है कि सरफेस के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? अपने आप को श्रिंक करते हैं, श्रिंक करके एरिया, सरफेस एरिया का, सरफेस की जो है उसकी एरिया कम करना चाहते हैं। और इस एरिया को जैसे ही वो कम करना चाहते हैं तो सरफेस के अंदर एक टेंशन डेवलप हो जाता है। इसी टेंशन को हमने क्या पढ़ा था? सरफेस टेंशन। क्लियर है? इसी टेंशन को हमने सरफेस टेंशन पढ़ा था। तो सरफेस टेंशन का कॉज क्या हुआ? सरफेस टेंशन का कॉज हुआ सरफेस एनर्जी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सरफेस एनर्जी का कॉज, सॉरी, सरफेस टेंशन का कॉज क्या है? सरफेस एनर्जी है। ओके, तो स्टॉप करते हैं यहीं पर। ओके, तो आपको सारी डिटेल्स समझ में आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।